नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए जो क्वेश्चंस लेके आए हैं वो वही क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आज मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं अभी डिस्कस कराऊंगा। लगभग किसी स्टूडेंट्स ने जो भी हल किया है वो अपने तरीकों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और बाकी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अभी समझ लेना। तो वन बाय वन क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आप इस सवाल को पढ़िएगा और कोशिश करिएगा जिन स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन नहीं पहुंच पाए थे कि अभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। तो आइए दोस्तों, सवाल मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 635/1000 जमा 1000/635 बराबर दे रखा है आपको कितना, x। सवाल ने कहा अगर 1.905 को 3 से डिवाइड किया जाए प्लस 3/1.905 जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करने की बात करता हूं तो अभी आपने जो भी क्वेश्चन को जिस भी तरीके से सोल्व किया वो अच्छी बात है, लेकिन अब कुछ चीज़ों को इस प्रकार से सोचने की कोशिश करेगा जिस प्रकार से क्वेश्चन को देख के सॉल्यूशन मैं सोचना स्टार्ट करता हूं। तो मैं क्या सोचना स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले तो हो सकता है आपने ऐसे कर दिया हो, इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसका रिजल्ट निकालेंगे एग्जैक्ट सोल्व करने के बाद, इसको एग्जैक्ट सोल्व करने के बाद रिजल्ट निकालें और जो भी आपके पास आंसर बनेगा आप चीजों को हल कर सकते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ वैसा ही सोचने की कोशिश करिएगा। क्या सोचने की कोशिश करिएगा, क्या यहां पर जो संख्या है वही यहां पर संख्या है? बिल्कुल है। यानी कि अगर इस 1000 को यहां पर डिवाइड कराता तो क्या मेरे पास रिजल्ट 0.635 नहीं होता? बिल्कुल होता जी। मैंने क्या कहा फिर से सुनिए, अगर 635 को मैं 1000 से भाग कर रहा होता तो क्या रिजल्ट एक बार के लिए आप 0.635 लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, लेकिन यहां पर तो 0.635 का कुछ ना कुछ मल्टीपल नजर आ रहा है मेरे को। कैसे क्या? अगर मैं 635 को 3 से गुणा कराता हूं, किससे गुणा कराता हूं? 3 से, तो ये रिजल्ट आपको क्या बनाएगा दोस्तों? ये रिजल्ट आपको बनाएगा 1905। अगर 635 को आप किससे गुणा कराएंगे? 3 से गुणा कराएंगे। अगर 635 को 3 से गुणा कराएंगे तो रिजल्ट कितना बनेगा? 1905। इसका मतलब यहां पर मैंने क्या किया होगा? 3 से गुणा किया होगा और 3 से ही मैंने क्या कर दिया होगा? भाग। अगर उस साइड 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, या फिर इस साइड करें या ना करें कोई फर्क वैसे ही नहीं पड़ेगा, है ना। अब अगर 635 को 3 से गुणा कराते तो आप कहोगे, यहां से ये इक्वेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं नीचे, अगर 635 को मैं गुणा कराता 3 से तो बन जाता 1905। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब नीचे ये 3 जीरो हैं, इनके लिए यहां पर लगा दूंगा दशमलव, और जो मैंने इस 3 से डिवाइड किया था वो 3 डिवाइड में यहां पर कुछ इस प्रकार से मैं लिख दूंगा। क्लियर है? अब इसको फिर आपने किससे गुणा किया? 3 से। इन 3 पॉइंट को यहां पर लिखूंगा, प्लस यहां पर लिख दो कितना? 635 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितना बनेगा? 1905। कितना बनेगा जी? 1905। अब इन 3 जीरो के लिए 3 दशमलव कहां पर लगाओगे? यहां पर दशमलव लगा दोगे। अब ये वाला 3 कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। यानी कि सवाल खुद ब खुद कहेगा मेरे को किस संख्या से गुणा करा दो? 3 से गुणा। किससे गुणा करा दो? 3 से गुणा करा दो। अगर 3 से गुणा किया तो रिजल्ट आपका क्या बन गया? वही जो सवाल ने पूछा। तो इसकी वैल्यू आपको फिर से क्या मिल जाएगी? 3 से 3 काट देने के बाद x, यानी कि पहले सवाल का आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना? x। तो उम्मीद करूंगा पहला सवाल आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। कोई आपको मल्टीप्लाई करने की खास जरूरत नहीं है, कोई आपको एग्जैक्ट डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए 6 गुणा 3 18, लगभग 3 का मल्टीपल जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 1, यहां पर 1, तो जरूर ही 3 का मल्टीपल चला होगा।
बात को समझ पाए होंगे। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। वीडियो को करिएगा पॉज, क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिएगा, फिर हम मिलकर एक साथ देखते हैं। तब तक मैं सवाल को बोर्ड पे लिखता हूं। क्वेश्चन कहता क्या है? सवाल ने कहा आपसे a इक्वल्स टू, ए की वैल्यू दे रखी है √108 प्लस 10 और की पावर 1/3, ये दे रखी है आपको a। b भी दे रखा है आपको। b कितना दे रखा है? 108 अंडर द रूट माइनस 10 की पावर 1/3। और सवाल ने कहा जो आपके पास x है वो इक्वल दे रखा है a माइनस बी के। x इक्वल टू दे रखा है a माइनस बी। सवाल कहता है क्या निकाल दीजिए? x की पावर 3 प्लस 6x और माइनस कितना 20, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो सवाल को साइड करते हैं। देखिएगा भाई, सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर जो था, a की वैल्यू दे रखी है √108 जमा 10 की पावर 1/3, b की वैल्यू दे रखी है √108 माइनस 10 की पावर 1/3। और सवाल ने बस ये दे रखा है a में से अगर b को घटा दो, a में से अगर किसको घटा दो? b को, तो रिजल्ट क्या बन जाता है? x। अगर x आपका a माइनस बी है तो सवाल कहता है x की घात 3 जमा 6x माइनस 20 का मान बताइए। अगर आपको यहाँ पर 1/3 वहाँ पर 1/3 दे रखा हो तो ज़रूर ही आप एक बार के लिए पावर 3 करेंगे दोस्तों। क्यों करेंगे? 1/3 गुणा 3 करने पे ही 1/3 खत्म होता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दोनों साइड क्या कर देता हूँ? क्यूब कर देता हूँ। क्यूब क्यों करूँगा? क्योंकि x की पावर 3 तक तो आपको जाना ही है। x की पावर 3 आपको रिजल्ट देगी a माइनस बी होल पावर क्या? 3। तो रिजल्ट होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab और साथ में क्या होता है? इंटू a माइनस बी। तो मैंने दोनों साइड क्या करा दिया? क्यूब करा दिया। जैसे ही दोनों साइड क्यूब कराऊंगा तो x की पावर 3 क्या बनेगा? a माइनस बी होल पावर 3 बन जाएगा। अब a³ माइनस b³ को मैं एक साथ लिखने की कोशिश करूंगा। a की पावर 3 कर दो, a की पावर क्या? 3 माइनस क्या? b की पावर कितना? 3। तो a की पावर 3 करने पे तो रिजल्ट आपको देगा 108 जमा कितना दोस्तों? 10। माइनस है तो माइनस लगा दो। b की पावर 3 रिजल्ट क्या देगा? 108 और घटा क्या देगा? 10। हाँ है ना, यही रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग शायद आपको मिलेगा। किसका? a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 को। अब यूं करके इन दोनों को ऐसे करके ख़त्म कर दो, क्योंकि बिल्कुल एक जगह प्लस √108 है और एक जगह माइनस √108 है। अगर ऐसा है तो a³ माइनस b³ को मैं शायद लिख सकता हूं कितना? 20। क्या a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 को आप 20 लिख देंगे? a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 को मैंने क्या बना दिया? मैंने बना दिया जी 20। अगर 20 बना दिया तो क्या a माइनस बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है? कितनी पता है जी? x पता है। तो a माइनस बी की जगह मैं क्या लिखूंगा? x लिखूंगा। क्या अब a इंटू बी और निकालना रह गया? अगर a इंटू बी निकालें तो इसको हटा देता हूं यहां से, a इंटू बी और निकाल लेते हैं। a इंटू बी अगर निकालेंगे तो इन दोनों की गुणा करा दो, a इंटू क्या? b। a इंटू बी करेंगे तो दोस्तों यहाँ भी 1/3 यहाँ भी 1/3, तो ये बनेगा √108 का होल स्क्वायर। √108 का होल स्क्वायर करने पे क्या बनेगा? √108 का होल स्क्वायर करने पे 108 बनेगा। माइनस 10 का स्क्वायर क्या बनेगा? 100 की पावर कर दो 1/3। 108 में से कितना घटा दो? 100। 108 में से अगर 100 घटाओगे तो 8 बनेगा और 8 की 1/3 क्या होता है? 2 होता है। यानी कि a इंटू बी को आप क्या कहोगे? a इंटू बी को आप कहोगे जी 2। बस इतना ही सोल्व करना था मेरे को। अगर इतना सोल्व करना था तो आप कहोगे x³ इक्वल टू a³ माइनस b³ को 20 रख दो, माइनस 3 गुणा ab को 2 रख दो, a माइनस b को x रख दो, तो x की पावर 3 बराबर बनेगा 20
माइनस कितना बनेगा 3 गुणा 2 6 और इंटू क्या बनेगा x। क्या इतना सोल्व कर सकते हो? बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। अब इसको इस साइड ले आइएगा, x की पावर 3 इस साइड आते हुए प्लस 6x बनाएगा और इस साइड ये माइनस 20 बराबर बना देगा क्या 0। अब थोड़ा देखता हूं जो पोर्शन मुझे फाइंड आउट करना था, क्या वो x की पावर 3 जमा 6x माइनस 20 निकालना था? यही निकालना था। ये तो आप निकाल चुके हैं साहब। आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी कि x की पावर 3 जमा 6 गुणा x माइनस 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो क्वेश्चंस इस प्रकार के आप लोग तब सोल्व कर पाएंगे जब आपकी अच्छे तरीके से कमांड होगी अलजेब्रा की सभी प्रॉपर्टीज पे और चीज़ों को आप रेगुलर टाइम पीरियड में सोल्व कर रहे होंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आपको डायरेक्ट दिखेंगे तो थोड़ी 2-4 मिनट के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो सवाल में क्या किया, जैसे ही देखा x तो आपको x की पावर 3 निकालना है तो दोनों साइड क्या कर दो क्यूब। सवाल अपने आप आगे तो हल करता जाएगा ही जाएगा। तो उम्मीद करूंगा सवाल नंबर 2 आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। दोस्तों किसी को किसी प्रकार की दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। आज की क्लास का सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। 2 मिनट कीजिएगा वीडियो को पॉज, अगर ट्राई नहीं किया तो अभी कीजिएगा ट्राई, अदरवाइज हम क्वेश्चन को मिलके एक साथ सोल्व करेंगे। तो लगाओ दिमाग, शाबाश। तब तक मैं लिख देता हूं सवाल को बोर्ड पे। सवाल कहता क्या है? सवाल कहता है a इक्वल टू 4/3, a की वैल्यू दे रखी है 4/3। हमें निकालना क्या है 27a की पावर 3 27a की पावर 3 माइनस 108a स्क्वायर, आगे क्या चाहिए मेरे को, प्लस ये 144a प्लस 144 इंटू a माइनस ये 1317। इसकी वैल्यू सवाल ने कहा आप बता दीजिए। तो सवाल हटा दिया जाए स्क्रीन से, बोर्ड से देखेंगे हम। a की वैल्यू आपको दे रखी है एक फ्रैक्शन, एक सही 1/3 बोल दीजिए या 4/3 बोल दो। सवाल ने कहा जी 27a की घात 3 घटा 108a स्क्वायर जमा 144a माइनस 1317 की वैल्यू निकालिए। एक तो तरीका है जो जनरल आपने कोशिश जो अक्सर किया करते हैं, a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं पावर 3, 4 की पावर 3 64/27, 27 से 27 काट देंगे। फिर आप कहोगे 16/9, इसको सोल्व करेंगे। फिर इस a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनेगा, a की वैल्यू 144 गुणा 4/3 माइनस 1317 एंड आगे 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 तो सोल्व करेंगे ही करेंगे। तो अपने तरीके की तरफ बढ़ते हैं। जो चीज़ें मैं सोचकर देखता हूँ क्वेश्चन को देख के कि सवाल को कैसे हल किया जाए, तो वैसा ही थोड़ा सोचने की कोशिश करिएगा। थोड़ा एडवांस पढ़ रहे हैं तो एडवांस लेवल की थिंकिंग जनरेट करते हैं। देखिए भाई, क्या इस a को मैं ऐसा लिख सकता हूं थ्राइस ऑफ a इक्वल टू 4? अरे बोल दो, अगर a की वैल्यू 4/3 है, a की वैल्यू क्या है जी 4/3, तो इस a को मैंने गुणा करा दिया यहाँ पे। अगर a से मल्टीप्लाई किया किसको 3 से, तो ये रिजल्ट बनेगा थ्राइस ऑफ a इक्वल्स टू 4, या फिर बोल दो क्या a बराबर 4/3 बोल दो। अगर ये बोल सकता हूं तो यहीं से मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना 3a माइनस 4 इक्वल टू 0। ये सारी की सारी बातें बिल्कुल एक जैसी है। कैसे हैं एक जैसी? आपने कहा जी a इक्वल्स टू 4/3, तो मैंने कहा इसी को लिख सकता हूँ 3a बराबर 4। फिर आप कहेंगे अगर 3a बराबर 4 लिख सकते हो तो 3a माइनस 4 बराबर 0 भी बोल सकते हो। मैंने क्यों बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर a की पावर 3 चाहिए और 3 की पावर 3 27 अवेलेबल है। तो मैंने तुरंत ऐसा सोचा कि ज़रूर ये 3a की पावर 3 पर काम करेगा। अगर 3a की पावर 3 पर काम करेगा तो दोनों साइड क्या कर दो, क्यूब कर दो। अगर दोनों साइड क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो रिजल्ट बनेगा a माइनस बी की पावर 3। तो a माइनस बी की पावर 3 अगर करें तो रिजल्ट कितना बनेगा जरा सोचिएगा, a माइनस बी की पावर 3, तो रिजल्ट बनेगा a क्यूब 27a की पावर 3। अब बनेगा रिजल्ट माइनस
4 की पावर 3 कितना बनेगा 64। अब रिजल्ट क्या बनेगा माइनस थ्राइस ऑफ ए बी, 3a गुणा कितना 4 और साथ में आ जाएगा 3a माइनस 4 और बराबर बन जाएगा कितना 0। बराबर कितना बनेगा 0 बन जाएगा। अगर बराबर 0 बन जाएगा तो ध्यान से देखिए 27a की पावर 3 को एज इट इज रख देता हूं। ये कितना बनेगा 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 4 कितना बनेगा 36। क्या ये 36 की पहले 3 से गुणा करेंगे? 36 गुणा 3 कितना का रिजल्ट बनता है 108। तो लिख दीजिए -108 ए और ए की गुणा क्या बनेगी ए स्क्वायर। 27a³ माइनस 108 ए स्क्वायर। अब सोल्व करूंगा, ये माइनस और ये माइनस कितना बनाएगा प्लस बनाएगा, तो यहां पर लिख दो प्लस। ये रिजल्ट था 36, 36 गुणा 4 होता है कितना 144 और साथ में क्या था ए और माइनस कितना था 64 इक्वल टू कितना था 0। इक्वल टू कितना था 0। यही था ना, बिल्कुल था। अब अगर ध्यान से देखें तो सवाल ने कहा 27a की पावर 3 माइनस 108 ए स्क्वायर प्लस 144a माइनस कितना बनेगा 64 इक्वल टू 0 को हटा ही देते हैं। इक्वल टू क्या करते हैं 0 को तो हटा ही देते हैं, क्योंकि मेरे को तो बस इस कंप्लीट वैल्यू को सोल्व करना है, इस कंप्लीट वैल्यू को। अब ध्यान से देखें 27a की पावर 3 माइनस 108 ए स्क्वायर प्लस 144a को आप इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो क्या ये इक्वल टू 64 आ जाएगा? 0 रख ही लेते हैं। इक्वल टू कितना आ जाएगा 64। यहां पर पुट कर दो 64 माइनस कितना 1317, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आएगा माइनस में ही 7 में से 4 जाएगा 3, फिर कितना बनेगा 5 और फिर कितना बनेगा 1200। तो आंसर आ जाएगा मेरा कितना -1253। तो क्वेश्चन को आप देखकर ऐसे सोच पाएं कि इसी ए की वैल्यू ना पुट की जाए, क्योंकि जब अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है और वैल्यू पुट करना आपका मकसद बन रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर आपसे नहीं चाहता कि इस ए की वैल्यू एग्जैक्ट यहाँ पर रख दो। ए की वैल्यू रखवानी होती तो ये तो हर कोई काम आसानी से कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन एग्जाम में करवाने का उसका कोई मकसद होता नहीं है कि आप एग्जाम में बैठकर कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन ही करवानी होती तो वो 10-15 संख्याएं एक साथ मल्टीप्लाई भी आपको दे सकता है। क्लियर है ना? तो मैक्सिमम केसेस में आप क्वेश्चन को इस प्रकार से टैकल करिएगा कि आपको कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़े। कैलकुलेशन कम तब करनी पड़ेगी जब आप कंप्लीट इन संख्याओं को किसी ना किसी को एग्जैक्ट नंबर बना दें। अगर ए की वैल्यू पुट की जाएगी तो कैलकुलेशन बनेगी। अब जैसे इस कंप्लीट को आपने कितना बना दिया 64, तो लास्ट में बस आपको 64 में से 1317 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था। उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा है, शानदार क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेगा, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा। तो सवाल नंबर अगला आपकी स्क्रीन पे दोस्तों कोशिश करेगा, तब तक मैं क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख देता हूं। क्लियर है? चलिए भाई, सवाल नंबर 4 क्या कहता है थोड़ा देख लेते हैं। x इक्वल्स टू दे रखा है √5 माइनस कितना 2। अब सवाल कहता क्या बता दो x की पावर 4, फिर क्या कह रहा है प्लस 16x स्क्वायर, x की पावर 3 प्लस 8x की पावर 3, 8x की पावर 3 और प्लस कहता है क्या 4, इसकी वैल्यू आप बता दीजिए, प्लस 4 की वैल्यू बता दो। क्वेश्चन को करते हैं साइड में। x की वैल्यू दे रखी है आपको √5 माइनस 2 और x की पावर 4 पूछता है, प्लस 16x की पावर 2 पूछता है, प्लस 8x की पावर 3 पूछता है और प्लस क्या पूछता है 4 इक्वल टू क्या बनेगा। तो सवाल एग्जैक्ट वैसा ही है। x की वैल्यू यहाँ पर पुट करने की बजाय आप चीज़ों को कुछ ऐसा बनाइए कि इस कंप्लीट संख्या को कुछ ना कुछ डायरेक्ट लिख पाएँ। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, यहाँ से मुझे आप ये बताइएगा x प्लस 2 को क्या √5 बोल सकते हो?
मैंने क्या कहा, मैंने कहा x प्लस 2 को क्या आप रूट 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? इस 2 को इस साइड लेकर आ गया बस। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अगर दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो क्या x की पावर 2 जमा क्या बनेगा, 2 की पावर 2 4 बनेगा, प्लस क्या बनेगा 4x और बराबर क्या बनेगा जी 5 बन जाएगा, है ना। अब इस x की पावर 2 जमा 4 को उस साइड ले जाऊंगा, प्लस क्या बनेगा 4x और इक्वल टू बनेगा 5 माइनस कितना 4। दोनों बात एक ही है। मैंने एक बार फिर से कहा 5 माइनस 4 कितना बन जाएगा 1। यानी कि जैसे ही आपने दोनों साइड क्या कर दिया पावर 2 स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 4x की वैल्यू बन जाएगी कितनी 1। हमें पावर किस पर जाना है 4। अगर पावर 4 पे जाना है तो इस इक्वेशन को फिर से क्या कर दो डबल कर दो। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 2। इसका फिर से स्क्वायर कर देता हूं। अगर इसको फिर से मैं स्क्वायर करूं तो आप कहोगे x की पावर 2 की पावर फिर 2 करेंगे तो क्या x की पावर 4 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब इसका स्क्वायर करें तो क्या 4x का स्क्वायर क्या 16x स्क्वायर बनेगा? बिल्कुल बनेगा। दोनों की गुणा कराएंगे तो रिजल्ट बनेगा 8x की पावर कितना 3 इक्वल टू कितना बनेगा 1। यही बनेगा। यानी कि x की पावर 4 यहाँ पर भी आ गया, 16x स्क्वायर यहाँ पर भी आ गया, 8x की पावर 3 यहाँ पर भी आ गया, प्लस चाहिए था 4, इसकी वैल्यू कितनी 1। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये 3 संख्याएं हैं इसको 1 ही लिख सकते हैं। अगर 1 लिख सकते हैं तो 1 जमा कितना कर दो 4, परिणाम कितना आ जाएगा जी 5। यानी कि आंसर आपका कितना आ जाएगा 5। यानी कि रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास कितना 5। ऐसा नहीं करना रूट 5 की पावर 4 तक सोल्व करें, रूट 5 की पावर 2 इंटू 16 फिर 8 से गुणा करेंगे, 4 लास्ट में जोड़ना ही है। तो आप चीज़ों को बार बार अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो समझ पा रहे होंगे। इन सबको वैल्यू एग्जैक्ट रखने की बजाय मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता हूं। जो आपके पास इक्वेशन होती है किसमें x में तो x में, a में तो a में। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। सवाल मैं बार बार बोल रहा हूं अच्छे हैं, नो डाउट मेंस तक आपको मदद करेंगे क्वेश्चंस एग्जाम में, टाइम भी बचाएंगे। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, कोशिश करेगा सोल्व करने की। तब तक मैं क्वेश्चन को लिखता हूं बोर्ड पे। सवाल है कुछ ऐसा, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x की पावर 5 माइनस 64x की पावर 4 प्लस 64x की पावर 3 माइनस 64x स्क्वायर, आगे क्या है प्लस 64x और लास्ट में क्या है -1। अगर ऐसा है तो सवाल कहता है p ऑफ 31 निकालिए। p ऑफ क्या निकालिए 31। अब थोड़ा ध्यान से सवाल को करते हैं साइड में और थोड़ा दिमाग लगाते हैं। जो चीज़ें आपने क्लास नोट्स में पढ़ रखी हैं उसी को मैं यहाँ पर कैसे यूज़ करूँगा। देखिए अगर यहाँ पर 31 दे रखा है, आपसे जो निकालना है p ऑफ 31 यानी कि x की जगह 31 पुट कर दो। तो क्या आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस प्रकार से सीरीज चलती हो, तो 31 की जगह मैं हर जगह ले रहा होता था 32। 729 का अगर पूछा था तो ले रहा था कितना 730। यहाँ पर जो संख्या होती है उससे एक ज़्यादा को आप डायरेक्ट क्या बोलते हो x वाली सभी संख्याओं को डायरेक्ट बोल देते हो। ये रिजल्ट कितना देगा x देगा। अगर देगा तो यहाँ पर तो 32 नहीं है, यहाँ पर कितना आ गया 64। तो ध्यान से देखिए इसको आप क्या कर लीजिए 2 कॉमन आउट कर लो। क्या x की पावर 5 बनेगा माइनस कितना बनेगा जी 32x की पावर 4 बनेगा, प्लस कितना बनेगा 32x की पावर 3 बनेगा, माइनस क्या बनेगा 32x प्लस कितना बनेगा 32। यही बनेगा। x की पावर क्या था 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा और साथ में क्या था -1। इस कंप्लीट को आप लिख सकते हो 2 कॉमन लेने के बाद x की पावर 5 माइनस 32x की पावर 4 जमा 32x की पावर 3 माइनस 32x स्क्वायर प्लस 32x।
अगर 31st वैल्यू पूछा है और एक ज़्यादा यहाँ पर मिली है प्लस माइनस में, तो इन सबको डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2 गुणा x माइनस कितना 1। x की वैल्यू क्या चाहिए 31, 2 गुणा क्या कर दो 31 माइनस क्या कर दो 1। 31 गुणा 2 कितना 62, 62 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा उत्तर 61। यानी कि सवाल नंबर इसका जो उत्तर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 61। तो एक बार के लिए मैं बता देता हूँ ये x बनता कैसे है। अगर यहाँ पर आप 31 पुट करेंगे तो ये बनेगा 31 की पावर 5 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इस 32 को आप लिखोगे कितना 31 माइनस कितना या 31 जमा क्या 1 और x की पावर क्या 4। ये बनेगा 31 गुणा x की पावर 4, तो ये बनेगा माइनस 31 की पावर कितना 5। तो प्लस माइनस कटता जाएगा, x की पावर 4 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पर आप इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो सारी की सारी प्लस माइनस कटता जाएगा और लास्ट में यहाँ पर क्या होता है 31 जमा 1 होता है, तो ये एक वाली संख्या बच जाती है जो कि क्या होती है x होती है। तो मैं डायरेक्ट इसीलिए बोल देता हूँ, क्लास में आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करवा रखे हैं। ये रिजल्ट कंप्लीट क्या देगा x देगा, तो x गुणा 2 माइनस 1 उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा मेरे पास 62 माइनस 1 कितना 61। क्लियर है, बात को समझ पा रहे हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, कोशिश करिएगा। तब तक मैं लिखता हूं बोर्ड पे x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही दे रखा है, और वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी दे रखा है, और जेड स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी आपको दे रखा है। इन तीनों की जो वैल्यूज दे रखी हैं वो दे रखी हैं 36, और क्या दे रखा है 46, और क्या दे रखा है 63। साथ में दे रखा है एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और क्या दे रखा है वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और जेड एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपको दे रखे हैं। वैल्यूज़ में लिख देता हूँ 111, 99 और साथ में क्या दे रखा है 82 दे रखा है। क्लियर है। अब ध्यान से देखें, क्वेश्चन को करते हैं साइड में। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो भी एक्स वाई जेड है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का जो मल्टीपल है वो भी क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर आप इनको और इनको ऐड करें, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो आपको 6 इक्वेशन दे रखे हैं उनको जोड़ दीजिए। आप कहेंगे जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड हर एक संख्या में आपको अवेलेबल मिलेगा, तो मैं कॉमन आउट कर दूंगा। कॉमन आउट में क्या करूँगा जी, एक्स प्लस वाई प्लस क्या करूँगा जेड कर दूंगा। तो साथ में क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या बनेगा जेड स्क्वायर बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा एक्स वाई, और प्लस क्या बनेगा वाई जेड, और प्लस क्या बनेगा प्लस बनेगा जेड और एक्स, यही बनेगा। और इन सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर रिजल्ट होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो क्या आप x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ना बोल देते? हाँ है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 से गुणा करा दो, यहाँ पर 2 से गुणा करा दो, यहाँ पर 2 से गुणा करा दो, तो ये बनेगा 222। ये बनेगा 9 गुणा 2 कितना 18 और 19, फिर कितना बढ़ेगा ये 4 और 8 तो 19 16, तो इक्वल टू बन जाएगा मेरे पास 36 जमा 46 जमा 63 जमा 222 जमा 198 जमा 164। इनको ऐड कर दो। इनको ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड की पावर कितना 3 की पावर क्या बनेगा 3 बनेगा। तो जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 6 और 6 कितना बनेगा 12, 12 और 3 कितना बनेगा 15, 15 और 2 17, 17 और 4 कितना 21, 21 और 8 कितना 29, फिर बनेगा 2 और फिर कितना बनेगा 4, 2 6 और 1 7,
यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3 आपको रिजल्ट कितना देगा दोस्तों 729, यानी कि यहां पर पावर कर दूंगा 1/3 तो आंसर आ जाएगा आपका 9। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 9 यहां पर पुट कर दें तो क्या आपके पास यहां पर 9 आने का मतलब है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो यहां पर लिख रहा हूं x की वैल्यू क्या मेरे को 2 मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में होता है 2a 2b और 2c वाला। तो जैसे ही यहां पर 2 2 2 से आप गुणा कराएंगे तो ये कंप्लीट रिजल्ट बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि रिजल्ट देगा कितनी पावर 3। तो यहां पर 2 से गुणा करने के बाद चीजों को क्या कर दीजिएगा ऐड कर दीजिएगा। तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे और क्लास नोट्स में जहां पर आप सजाते हैं लिखते हैं वहां पर इनको नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपका फायदा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद जय भारत।